क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी 4 से 5 सालों से कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, यूपीएससी और स्टेट पीएससी की नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप 5 से 6 साल तैयारी भी कर रहे हो और सिलेक्शन भी नहीं पा रहे हो? आपने कोचिंग पढ़ी प्रॉपर, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपने लगाया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनको भी नहीं मिला। यदि आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये बात मान के चलता हूँ कि आपने सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट किया होगा। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो फिर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस, कई सारे एग्ज़ामों का आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, इन सब प्रोसेस से आप गुजर चुके होंगे। और अगर आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको ज़रूर ये उम्मीद होगी कि आप जो फॉर्म डालने वाले हैं उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात बताओ, आप आज तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और इस एग्ज़ाम में कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 1 से 2 साल बहुत होते हैं। फिर भी कोई कारण है यार इतने में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो आप 1-2 साल एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। लेकिन इतनी लंबी तैयारी के बाद भी यदि आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं फाइनली सिलेक्शन पा सकता हूँ तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, जिससे आप कभी भी सिलेक्शन नहीं पाएंगे। एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा होती है, कहा ही जाता है कि जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इनका सिलेबस लगभग सेम होता है। तो एक बार सिलेबस पढ़ लिए और जो एग्ज़ाम आए लगातार देते रहो। तो आप सेंटर के एग्ज़ाम दोगे और स्टेट के एग्ज़ाम भी, चाहे वो एसएससी, रेलवे हो या आपकी स्टेट की जो भी वैकेंसियाँ आती हैं। लेकिन सब में एक बात कॉमन होती है, सेलेक्ट ना होना। आखिर इतने सारे फेल्योर हमें क्या सिखाते हैं? जब सब कंटेंट इतना इजीली अवेलेबल है, चाहे आप यूट्यूब पे देखें या फिर आपको पीडीएफ नोट हो, ये सब इजीली मिल जाती है। जब कंटेंट इतना आसानी से मिल रहा तो सिलेक्शन से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? पहले तो ऐसा होता था कि जिसे तैयारी करनी है वो किसी बड़े शहर में जाता था। आजकल घर बैठे तैयारी हो रही है। ये लोग बोलते हैं 4 से 500 में पूरा सिलेबस आपको देंगे। सिलेबस इतना सस्ता, क्वालिटी पढ़ाने की बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन लास्ट रिजल्ट क्या होता है? वही सिलेक्शन का ना होना जो लगातार होता आ रहा है। आप बेरोजगार होकर भी कितने लोगों को रोजगार देते हो, कितनों को टीचर बना देते हो, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाते हो। हर शहर में लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ इजीली आप पढ़ सकते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट की प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? इतने लंबे समय तक नौकरी का इंतज़ार करना, जिससे उसको घर का ही प्रेशर आता है, सोशली प्रेशर ऊपर से रहता है। और अगर वो बैठ के अपने लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव टाइम में वो तैयारी कर रहा है तो वो किसी और दूसरे फील्ड के लिए उसके पास कुछ ऐसा बचता नहीं है। यदि आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा तो ज़रूर आप दूसरे ऑप्शन को ट्राई करोगे। आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। आपने कुछ ऐसी बातें ज़रूर सुनी होंगी कि किसी ने मल्टीपल एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाया, लेकिन उससे आप क्या सीख सकते हैं? उसका इंटरव्यू सुन के भी अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो ज़रूर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। टाइम के साथ कंपटीशन बढ़ गया, ये सबको पता है, और ये लगातार बढ़ता ही रहेगा। इस तरह की प्रॉब्लम जिन्होंने भी फेस की है वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे ज़रूर शेयर करें। अगर साथ में आपका कोई सजेशंस भी है तो वो भी मुझे बताएं, और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आप आने वाले 1 से 1.5 साल में कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। सिलेक्शन की इस जर्नी में आप पेड कोर्स लेते हैं, टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं, लेकिन एक सबसे बेसिक बात जिसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं कि आखिर सिलेक्शन हो कैसे जाएं। ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, ना ही मैं किसी चीज़ का प्रमोट कर रहा हूँ। आप अपनी बातें बता सकते हैं, मुझे आपके लाइक्स नहीं चाहिए, लेकिन कमेंट्स ज़रूर चाहिए जिसमें आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करोगे, और उसके हिसाब से मैं फिर आपको बताऊँगा कि अगर आप कुछ पॉइंटों पर काम कर लेते हो तो सिलेक्शन आपसे दूर नहीं रहेगा। आप पे कोई सजेशंस हैं तो वो भी मुझे ज़रूर दें। ये जो मैं आपको बातें बताऊँगा ये प्रैक्टिकली मैं अपने लाइफ में किया हूँ और मैंने इन सभी चैलेंजेस को फेस किया है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर यही प्रॉब्लम्स आपको भी आ रही है तो आप इससे इजीली सॉल्व कर लें और आगे बढ़ जाएं। रटी रटाई बातें आपको तो कोई ही बता सकता है, ऐसे करके सिलेक्शन पा जाओ, ऐसे करके सिलेक्शन पा जाओ, सब यही बताते हैं। लेकिन मैं जो शेयर करूँगा वो प्रैक्टिकली नॉलेज है, जेन्युइन बातें हैं जिनसे आप सिलेक्शन पा जाएंगे। ये प्रॉब्लम सबकी कॉमन है और हमें दिखती भी है, लेकिन हम इसे जानबूझकर इग्नोर करते हैं। रिजल्ट इसका यही होता है जो आप देख रहे हैं, सक्सेस का ना होना।